4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। रुझानों में बीजेपी हिंदी पट्टी वाले तीनों राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकार बनाती नजर आ रही है। इन तीनों राज्यों में बीजेपी बहुमत के साथ आगे दिख रही है। पार्टी ने इन राज्यों में अपने केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को भी चुनाव में उतारा था। इनमें से कई सांसद हार गए हैं। कईयों की सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। आइए तीनों राज्यों में बीजेपी के सांसदों का क्या हाल हुआ है आपको बताते हैं। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की। नरेंद्र सिंह तोमर फिलहाल तोमर मुरैना से सांसद हैं। उन्हें दिमनी विधानसभा से टिकट मिला था। तोमर ने 24,461 वोट से जीत दर्ज कर ली। यहां से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार बलवीर सिंह दंतोड़िया ने शुरुआती काउंटिंग में कड़ी टक्कर दी, लेकिन आखिरी में परिणाम तोमर के पाले में गया। दिमनी से कांग्रेस के रविंद्र सिंह तोमर तीसरे स्थान पर रहे। दूसरे व्यक्ति हैं प्रहलाद पटेल। दमोह से सांसद प्रहलाद पटेल केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। उन्हें नरसिंहपुर से टिकट मिला था। 31,310 वोटों से वो जीत गए हैं। यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार लाखन सिंह पटेल थे। बीजेपी लगातार तीसरी बार इस सीट पर जीत दर्ज कर पाई है। इससे पहले इस सीट से उनके भाई जालम सिंह पटेल चुनाव लड़ते थे। अब बात करते हैं फग्गन सिंह कुलस्ते की। विधानसभा चुनाव में कुलस्ते को मंडला की निवास सीट से टिकट मिला था। कांग्रेस प्रत्याशी चैन सिंह बरखड़े के मुकाबले उन्हें हार मिली है। कुलस्ते 9,723 वोटों से पीछे रह गए। मंडला से सांसद कुलस्ते फिलहाल केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री थे। राकेश सिंह जबलपुर से लोकसभा सांसद हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इस चुनाव में जबलपुर पश्चिम से टिकट मिला, आसानी से चुनाव जीत गए और कांग्रेस प्रत्याशी तरुण भनोट को 30,134 वोटों से हराया। गणेश सिंह सतना से लगातार 4 बार के लोकसभा सांसद हैं। सतना से ही विधानसभा का टिकट दिया। कांग्रेस प्रत्याशी डब्बू सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा से कड़ी टक्कर मिली। करीब 4,000 वोट से हार गए। अगला नाम है रीति पाठक का। 2014 से सीधी से लोकसभा सांसद है। इस बार सीधी से विधायकी लड़ने भेजा गया। आसानी से चुनाव जीत रही हैं, जबकि कहा जा रहा था कि ये सीट फंसी हुई है। कांग्रेस प्रत्याशी ज्ञान सिंह के मुकाबले करीब 30,000 वोटों से आगे चल रही हैं और यहां पर ही जो सिटिंग विधायक थे केदारनाथ शुक्ला, उनका टिकट काटा गया था, वो तीसरे नंबर पर है। वो बागी हो गए थे और निर्दलीय चुनाव उन्होंने लड़ा था। अगला नाम है उदय प्रताप सिंह का। नर्मदापुरम से लोकसभा सांसद हैं। पहले कांग्रेस में भी थे। इस बार बीजेपी ने गाढ़रवाड़ा से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया। 56,529 वोटों से बड़ी जीत हासिल कर ली है। अब चलते हैं राजस्थान की ओर। राजस्थान से जो सांसद है राज्यवर्धन सिंह राठौड़, 2014 से जयपुर ग्रामीण से लोकसभा सांसद हैं। इस बार झोटवाड़ा से विधायकी का टिकट मिला। लोकसभा के बाद अब विधानसभा में एंट्री हो गई। कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक चौधरी को 50,000 से भी ज्यादा वोटों से हराया है। अब बात करते हैं दिया कुमारी की। राजसमंद से लोकसभा सांसद है। विधानसभा चुनाव में विद्याधर नगर से 71,368 वोटों से जीत गई हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार सीताराम अग्रवाल थे। पहले भी सवाई माधोपुर से विधायक रह चुकी हैं। अब बात करेंगे महंत बालकनाथ की। बड़ा चर्चित नाम था। राजस्थान के योगी आदित्यनाथ कहे जाते हैं। बाबा बालकनाथ अलवर से ये सांसद हैं। तिजारा से विधानसभा चुनाव में इन्हें उतारा गया। 6,173 वोटों से जीते हैं। उन्होंने कांग्रेस के इमरान खान को हराया है। बालकनाथ हरियाणा के रोहतक स्थित बाबा मस्तनाथ मठ स्थल बोहर के महंत चंदनाथ के शिष्य रहे हैं। वे महंत चंदनाथ के बेहद करीबी हैं। पहला चुनाव 2019 में ही लड़ा था। अब बात करेंगे सबसे हॉट सीटों में से एक गिने जाने वाली सवाई माधोपुर की। यहाँ से सांसद किरोड़ी लाल मीणा को उतारा गया था। बीजेपी ने इन्हें टिकट दिया था और आसानी से इन्होंने चुनाव जीत भी लिया, जबकि इस सीट को भी फंसी हुई सीट बताया जा रहा था। जो भाजपा की ही प्रत्याशी रही हैं 2018 में आशा मीणा, वो बागी हो गई थी। वो भी चुनाव लड़ रही थी और कांग्रेस की ओर से दानिश तो थे ही, दानिश अबरार। इनको 22,510 वोटों से किरोड़ी लाल मीणा ने हराया है। यहाँ से बीजेपी की बागी आशा मीणा जो निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी, जैसे मैंने आपको बताया, वो तीसरे स्थान पर रही। अगला नाम है भागीरथ चौधरी का। अजमेर से लोकसभा सांसद हैं। बीजेपी ने किशनगढ़ सीट से विधानसभा चुनाव लड़वा दिया। बुरी तरह चुनाव हारे हैं। कांग्रेस के विकास चौधरी और निर्दलीय प्रत्याशी सुरेश टाक के बीच कड़ी टक्कर हुई, लेकिन आखिरकार विकास चौधरी को 3,620 वोटों से जीत मिली। भागीरथ चौधरी 2013 से 2018 तक यहीं से विधायक थे। देवजी पटेल जालौर से 2009 से ही लोकसभा सांसद हैं। इस बार संचौर से विधानसभा चुनाव का टिकट मिला। बुरी हार मिली। तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा। बीजेपी के बागी जीवाराम चौधरी यहाँ निर्दलीय मैदान में उतरे थे। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार सुखराम बिश्नोई को 4,671 वोटों से हराया है। नरेंद्र कुमार झुंझुनू से लोकसभा सांसद है। मांडवा के विधायकी का टिकट मिला था इन्हें। पहले यहीं से विधायक भी थे। इस चुनाव में हारने वाले सांसदों की लिस्ट में
शामिल हो गए हैं। कांग्रेस की उम्मीदवार कुमारी रीता चौधरी से जबरदस्त हार देखने को मिली है। इन्हें करीब 18,000 वोटों से पीछे रह गए। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के सांसदों की। पहला नाम है अरुण साव, बिलासपुर से सांसद है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। लोरमी से विधायकी का टिकट मिला, आसानी से चुनाव जीत गए। कांग्रेस के थानेश्वर साहू को 45,800 से ज्यादा वोटों से हराया। अरुण साव की गिनती मुख्यमंत्री के दावेदारों में भी हो रही है। दूसरा नाम है विजय बघेल का, दुर्ग से लोकसभा सांसद है। रिश्ते में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भतीजे लगते हैं। काका वर्सेस भतीजा की लड़ाई थी पाटन की सीट पर। एक बार फिर पाटन से ही उन्हें चुनावी मैदान में भाजपा ने उतारा था, लेकिन करीब 20,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। 2008 में उन्होंने भूपेश बघेल को इसी सीट से हराया था। इस सीट से उन्होंने चौथी बार चुनाव लड़ा। रेणुका सिंह सरगुजा से लोकसभा सांसद है। केंद्र सरकार में वो आदिवासी मामलों की राज्य मंत्री भी हैं। बीजेपी ने भरतपुर सोनहत से विधायकी का टिकट दिया। कांग्रेस उम्मीदवार गुलाब कामरो को करीब 5,000 वोटों से हरा गई हैं, वो मतलब उनको हरा दिया है। और आखिरी नाम है गोमती साई का, रायगढ़ से लोकसभा सांसद है। पत्थलगांव से विधानसभा चुनाव लड़ने भेजा। कांग्रेस प्रत्याशी रामपुकार सिंह ठाकुर से कड़ा मुकाबला था, लेकिन आखिरकार मात्र 255 वोटों से उनको जीत मिली है। तो ये थे सारे सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों का हाल, जो सांसदी छोड़कर या क्या कहें सांसदी के साथ साथ विधायकी लड़ने के लिए उतरे थे। अब आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, इन नतीजों पर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सारी जानकारी मेरे साथी साकेत ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।